देश व प्रदेश के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आखिरकार भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय की ओर से एक और बहुत बड़ा जवाब टेट मामले को लेकर के आ चुका है और विस्तृत निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनके लिए स्पेशल टेट को लेकर के भी बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। साथ ही साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश से शिक्षक साथियों के लिए क्या बड़ी अपडेट्स हैं उनके परिप्रेक्ष्य में भी बात करेंगे। तो निवेदन करेंगे आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आप सभी लोगों के लिए जो विभिन्न प्रदेशों से बड़ी अपडेट्स आ रही हैं टेट मामले को लेकर के और लगातार निष्कर्ष साझा किया जा रहा है, उन सभी निष्कर्षों को जानने के लिए और भविष्य में टेट मामले से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे जो भी अगली अपडेट आपके लिए साझा की जाए आप तक आसानी से पहुंच सके। तो साथियों, सर्वप्रथम जानेंगे शिक्षा मंत्रालय की ओर से क्या जवाब आया है। तो जैसा कि आप सभी यहां पर अवलोकन करेंगे, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, साथियों 7 अगस्त 2026 को इस जवाब आया है। विषय आप सभी अवलोकन करेंगे, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन यानी आरटीआई के माध्यम से जो सवाल किए गए आखिर उनका जवाब आ गया है। महोदय, कृपया आपके द्वारा प्रेषित किए गए 13/7 के आरटी आवेदन का जो है संदर्भ ले, जो 22/3/2026 को इस अनुभाग में प्राप्त हुआ। आरटी 2005 के तहत मांगी गई सूचना के संदर्भ में इस अनुभाग से संबंधित अपेक्षित सूचना निम्नानुसार उपलब्ध कराई जाती है। क्रमांक 1, मांगी गई जानकारी के संबंध में आवश्यक सूचना राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के जो है पास जो है उपलब्ध हो सकती है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 उपधारा 3 के अंतर्गत आपके आरटी आवेदन को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के लोक सूचना अधिकारी को स्थानांतरित किया जा रहा है। संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना सीधे आवेदक को उपलब्ध कराई जाएगी। क्रमांक 2, इस संबंध में सूचित किया जाता है कि बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत शैक्षणिक प्राधिकरण होने के नाते राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है। उक्त अधिकार का प्रयोग करते हुए एनसीटी ने दिनांक 23/8/2010 को अधिसूचना जारी कर शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की, जिनमें अन्य बातों के साथ साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए एक अनिवार्य योग्यता निर्धारित किया गया। इसके पश्चात एनसीटी ने पत्र संख्या दिनांक 11/2/2011 के माध्यम से बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए। इसके अतिरिक्त आरटी अधिनियम की धारा 23(2) में संशोधन किए जाने के परिणाम स्वरूप अप्रशिक्षित कार्यरत यानी इन सर्विस प्रारंभिक शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने की समय सीमा 31/3/2019 तक बढ़ा दी गई। इसके संबंध में इस विभाग ने अर्ध शासकीय पत्र दिनांक 3/8/2017 के माध्यम से सभी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों को पुनः अवगत कराया कि 31/3/2019 तक की विस्तारित अवधि ऐसे शिक्षकों के लिए आवश्यक न्यूनतम व्यावसायिक योग्यता प्राप्त करने का अंतिम अवसर होगी। यह भी स्पष्ट किया गया कि जो शिक्षक आरटी अधिनियम 2009 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं प्राप्त नहीं करेंगे उन्हें 1/4/2019 के बाद सेवा में बने रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही सभी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया कि वो तत्काल समन्वित प्रयास सुनिश्चित करें ताकि सभी कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षक एनसीटी द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं समय सीमा के भीतर जो है प्राप्त कर ले। तो इस प्रकार से आप देखेंगे एक विशेष जवाब जो है आप सभी के समक्ष जो है आया है, जो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब साथियों, जो प्रश्न किए गए थे उन प्रश्नों के बारे में भी बात करेंगे। पहला पॉइंट कि एनसीटी गाइडलाइन के अनुसार 2001 से पहले नियुक्त शिक्षकों है टीटी अनिवार्य है अथवा नहीं, आदेश की छाया प्रति दें, ये भी बात की गई। दूसरा प्रश्न, 2001 से 2010 के बीच नियुक्त शिक्षकों को टेट अनिवार्य के जो है लिए टेट अनिवार्य है या नहीं, आदेश उपलब्ध कराएं। फिर जो देख सकते हैं
आरटी जो है एक्ट 2017 के अनुक्रम में केंद्र ने राज्यों को टेट अनिवार्यता के लिए भेजे पत्र की दिनांक व आदेश की छाया प्रति उपलब्ध कराए। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रश्न थे और जो जवाब आया है शिक्षा मंत्रालय का आपने यहाँ पर विस्तृत रूप से जाना है। तो फिलहाल एक बड़ी खबर आप सभी के समक्ष आ चुकी है, निष्कर्ष आपने यहाँ पर बिंदुवत रूप से जाना है। पूर्व की स्थितियों को यहाँ पर इंगित कराया गया है, कब क्या स्थिति रही, किस प्रकार से क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं, उनके बारे में यहाँ पर जानकारी जो है साझा की गई है। साथियों, आज की अगली बड़ी खबर आप सभी के समक्ष यहाँ पर आ चुकी है। ये विस्तृत खबर है भर्ती से पहले अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे आयोग। इसी जो है खबर के अंतर्गत एक बड़ी खबर आपके लिए भी साझा की गई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश बैठक भर्ती में ना हो देर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग, अन्य बोर्ड की भर्तियों में लेट ना हो, इसके लिए शासन स्तर से लगातार निगरानी हो रही है। विशेष टीटी और लंबित भर्तियों के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के साथ अवर मुख्य सचिव ने शिक्षा सेवा चयन आयोग से कार्य योजना मांगी है। आयोग और शासन की यह बैठक 21 अगस्त को जो है प्रस्तावित है। इसी तरह सभी विभागों से भर्तियों के लिए अधियाचन अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। इसके लिए शासन और आयोगों के स्तर पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। कहने का अर्थ ये है, अगर विशेष टीटी को लेकर के आज जो है एक बड़ी बैठक आयोजित होने जा रही है। अब इस बड़ी बैठक का क्या निष्कर्ष रहेगा, हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से विस्तृत जानकारी साझा करेंगे। उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षक साथी जो टेट फैसले से प्रभावित हैं, उनके लिए स्पेशल टेट के आयोजन को लेकर के बड़ी खबर आप सभी यहाँ पर जान रहे हैं। और ये निष्कर्ष क्या आएगा इस बैठक का, हम अगले वीडियो के माध्यम से आपके लिए जानकारी साझा करेंगे। साथियों, अगली खबर मध्य प्रदेश से आ चुकी है। टीटी नहीं तो सेवा से बाहर होंगे शिक्षक, पदोन्नति के लिए भी उत्तीर्ण होना अनिवार्य। पात्रता परीक्षा डीपीआई ने जारी किया स्पष्टीकरण, 1.5 लाख शिक्षकों पर लागू होगा नियम। जैसा कि निष्कर्ष इंगित कराया गया है कि सरकारी स्कूलों में कार्यरत प्रदेश के करीब 1.5 लाख प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के लोक शिक्षण संचालनालय ने स्थिति जो है स्पष्ट कर दी। और डीपीआई की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि जिन शिक्षकों की सेवा में 5 वर्ष से अधिक समय शेष है और जिन्होंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पूर्व में टीटी उत्तीर्ण नहीं किए हैं, उनके लिए पात्रता परीक्षा पास करना जो है अनिवार्य होगा। ऐसे शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक टीटी उत्तीर्ण करनी होगी। तो जैसा कि यहाँ पर अवलोकन करेंगे, बड़ी अपडेट आ चुकी है। आप सभी को पहले भी हमने निष्कर्ष साझा किया है और यहाँ भी निष्कर्ष साझा करेंगे। जो 12 अक्टूबर को ऑनलाइन परीक्षा होगी, जैसा कि आप सभी निष्कर्ष जानते हैं। और विशेष निष्कर्ष यहाँ पर भी जो है साझा किया गया है कि 2011 से पहले भर्ती शिक्षकों को भी देनी होगी टीटी। इस खबर के माध्यम से भी निष्कर्ष साझा किया गया है, शिक्षकों को टेट परीक्षा उत्तीर्ण करने 2 साल का टाइम पास नहीं हुए तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति। इस पर बीच में बड़ी खबर जो है साझा की गई है। परीक्षा के लिए पीईबी ने जो है तय की शर्तें। शिक्षक बोले निःशुल्क ऑनलाइन हो परीक्षा, पूरा सिलेबस जारी किया जाए। सारी जानकारी आप यहां पर जान रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों का निष्कर्ष आपने यहां पर जाना है। निवेदन है कि आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।